हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 11 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारे एक सब्सक्राइबर ने चैप्टर 17 के लिए ये किया है, रिक्वेस्ट किया है। मैं चैप्टर 17 स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास 7 WBBSc। ओके, तो एक्चुअली अभी तो मैंने क्लास 7 अभी तुरंत स्टार्ट किया है। मुझे अभी आप लोग जो जो बोलोगे, क्योंकि आप लोग का रनिंग जो होगा चैप्टर्स आप लोग प्लीज़ बताना, तो उसी के अनुसार मैं यहाँ बनाऊँगी। ठीक है, तो चलो चैप्टर 17 स्टार्ट कर रही हूँ। और उससे पहले बोलना चाहती हूँ कि गाइज, यदि आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी सॉल्यूशन मिलने वाला है। और हर एक सम का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखो, चैप्टर का नाम क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी हमें रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आयत और वर्ग होता क्या है? ओके, पहले वो मैं बता रही हूँ, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग को, और इसमें कुछ जो फॉर्मूलाज लगेंगे वो भी बता दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसे सीखने में, क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। यदि फॉर्मूला आप लोग को नहीं आएगा तो फिर आप नहीं बना पाओगे। ओके, तो इसीलिए पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक्चुअली में जैसे रेक्टेंगल आयत है, आयत का परिभाषा यानी डिफिनीशन होता क्या है? डिफिनीशन इसका, जिसका देखो आयत है ऐसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो होता है आयत। ठीक, तो इंग्लिश में इसका डिफिनीशन होगा पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इसका इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ओके, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। उसी तरह स्क्वायर का क्या होता है? ये है स्क्वायर का हिंदी में इसका डिफिनीशन क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ओके, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and every angle is 90 degree is called square। और इसमें क्या होता है? इसमें है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ओके, दोनों का एक ही है, जैसे थोड़ा सा इक्वल है। इसमें क्या है कि ये इसमें भी एक स्क्वायर हो सकता है, यानी कि जो डबल स्क्वायर जो होते हैं वही हो जाता है हमारा रेक्टेंगल। ओके, तो मैं बोल रही हूँ ये 90 डिग्री इसके एंगल होते हैं। और क्या इसमें होता है? तो इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो चलो इसका ये बता रही हूँ, इसका डिफिनीशन के अनुसार ही इसका फॉर्मूला भी होता है। यानी कि यदि इसका हम परिसीमा निकालें, इसका परिसीमा और इसका क्षेत्रफल निकालें, तो पेरीमीटर और एरिया, तो हम उसी से हम लोग इसका बनाएंगे। यानी कि डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन पे ही हमारा इसका परिसीमा का फॉर्मूला और एरिया का, क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला डिपेंड करता है। यानी यदि हम लिखेंगे जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा? देखो, ये है इसका, ये जो लंबा वाला भाग है इसे लेंथ बोलते हैं, लंबाई, और इसे ब्रीथ बोलते हैं, ब्रीथ। ठीक है, तो ये है ब्रेथ और ये है लेंथ, चौड़ाई, और ये लंबाई। तो उसका पेरीमीटर यानी परिसीमा, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, परिसीमा इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये है L मीन्स लेंथ और ये है ब्रीथ। ओके, इसका यूनिट हमें यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे हम ओनली यूनिट लिख रहे हैं। ओके, यानी मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हुआ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसका एरिया, पेरीमीटर मतलब हुआ क्या? परिसीमा मीन्स क्या होता है? मान लो कहीं क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि
सपोज जैसे कि यहाँ एक बेड़ा लगाना हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप से, मतलब ये पूरा सिर्फ किनारे किनारे में लगाना हो। ओके, तो ये सिर्फ किनारे में लगाने के लिए यानी हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेरीमीटर यानी परिसीमा। परिसीमा मीन्स क्या हुआ, ये इसका परिसीमा हुआ, सीमा, ध्यान देना यहाँ सीमा यानी मीन्स यही इसका परिसीमा हुआ। ओके, और एरिया मीन्स क्या होता है, ये टोटल होल। ओके, ये होल ये होता है एरिया, और परिसीमा भी सिर्फ किनारे किनारे। तो वही परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है तो हम उसका परिसीमा यानी पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसके एरिया पे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बहुत उससे भी इजी है, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये था यूनिट और ये एरिया है, इसलिए देखो इसमें भी एक यूनिट होगा, इसमें भी होगा, यानी इसका मान लो सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया, दैट्स व्हाई आई राइट हियर स्क्वायर यूनिट। ओके, अब ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर है ये, स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर के डिफिनीशन के अनुसार ही हम जानते हैं इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल्स आर इन 90 डिग्री। तो यहाँ वही है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर, इसका होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका एक ही साइड है, यानी मान लो कि लेंथ ये है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ है, ये भी, यदि हम इसको a मान लेते हैं, इसका लेंथ को a हम यदि मान लेते हैं तो एक ही सारा का होगा, यानी 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज़ 4 × 1, वही 1 नहीं, यानी यदि 1 माने तो, और यदि a मान ले तो a + a + a + a दैट इज़ क्या, 4 × a, 4 × a दैट इज़ 4a। ये हो गया पेरीमीटर। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, ये हुआ यूनिट। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सब a ही है इसलिए इसका a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला। यही दोनों फॉर्मूला इसमें यहाँ लगने वाले हैं। ओके, और हाँ, एक और फॉर्मूला लगेंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। लास्ट एक फॉर्मूला और बता रही हूँ, एरिया ऑफ द 4 वॉल, एरिया ऑफ द 4 वॉल इक्वल टू होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 2 × हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ये देखो एरिया ऑफ द 4 वॉल जैसे कि हमारे रूम का हो, हमारे घर का, इस टाइप से होता है, ऐसे ये होता है। ओके, कि एक के वर्ड की तरह, घन की तरह। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो रूफ है, रूफ छत जो होता है, छत क्या है, एक रेक्टेंगुलर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये छत हमारा रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका यदि मान लो कि यदि रूफ का यदि पूछे एरिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया रूफ का पूछ रहा है, इसका मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, सो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, इसका भी होगा वही लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे लेंथ और ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ ना बोल के इसको हाइट बोला जाएगा, क्योंकि ये ऊंचाई पे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, सो ये हाइट हो गया, सो लेंथ इंटू हाइट हो रहा है। इसी तरह से हमारा देखो 1 2, ये देखो 1, ये वाला 1, ये 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4 5 6, ऐसे करके हमारे टोटल का ये फॉर्मूला, इसी तरह से एरिया ऑफ द 4 वॉल निकलता है 2 × हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके,
तो अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो फिगर में दे दिया है यहाँ पे, यहाँ चैप्टर 12 लिखा हुआ था, मैंने 17 किया है। सो यहाँ देखो दिया हुआ है कि ये बहुत सारे जो आकार दिए हुए हैं, ओके, और इसमें दिया हुआ है कि संपूर्ण वर्ग क्षेत्रों वाला घर की संख्या यहाँ पे कितनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे फिगर 1 है, 2 है, ऐसे करके दे दिया है इसमें कितने कितने संपूर्ण घर वाले हैं, आधे वाले हैं, या फिर टोटल कितने हैं, ये हमें निकालना है। ओके, ये बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते भी नहीं और थोड़ा समझना है बस। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आकार 1 में दिया हुआ है संपूर्ण वर्ग क्षेत्रफल क्षेत्राकार घरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, एक वर्ग है ये, ओके, यानी एक स्क्वायर है। सो 1 2 3 4, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 4। आधे से अधिक वर्गाकार क्षेत्रों की संख्या कितनी है, इसमें कितनी है, नहीं है, सो हम यहाँ 0 लिखेंगे। आधे से कम इसमें नहीं है, सो ये हम 0 लिखेंगे। कुल वर्गाकार घरों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। उसके बाद तालिका कागज की क्षुद्रतम वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अतः क्षेत्रफल वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। सो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 4 × 1 दैट इज 4 × 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज़ यहाँ पे 4 ही हुआ। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही इजी है, आप लोग निकाल लेना। देखो जिससे इसमें आधा जैसे पूछा था, आधा से अधिक यदि होगा तो यहाँ इसमें से देखना होगा कि कौन आधा से अधिक है, कौन कम है। इस तरह से ये बहुत ही ईजी है, आप लोग इसे बना लोगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है मन ही मन हिसाब करें, लेकिन हमें हिसाब करके नहीं बताना है, हम लोग को बताना है इसमें क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जिस वर्गाकार चित्र का एक भुजा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिसीमा कितनी होगी। एक वर्गाकार चित्र की यदि भुजा की लंबाई एक इस तरह से दे दिया, वर्गाकार चित्र है और उसकी भुजा की लंबाई यदि दे दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसका परिसीमा कितना होगा। वर्गाकार है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर का यहाँ पे पेरीमीटर पूछा जा रहा है। सो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। सो 4 × 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया। ओके, चलो इसे मैं बना देती हूँ इसमें बोर्ड पे। सो हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नहीं, स्क्वायर लेंथ ऑफ द स्क्वायरल पिक्चर इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर इक्वल टू क्या होगा, 4 × साइड सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, एरिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्गाकार जमीन की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। ओके, सो 20 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से साइड निकाल लेंगे। साइड इक्वल टू क्या होगा, 20 बाई साइड के साथ जो भी रहता है इंटू में वो नीचे चला आता है, यानी बट्टा करके नीचे चला आता है, दैट इज 4। सो 4 5 20। सो यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर साइड हमारा स्क्वायर का निकल गया। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, या फिर मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, साइड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज साइड कितना है, 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया हुआ है कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई
आयताकार, ध्यान देना, आयताकार क्षेत्र की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे दिया है आयत का, ठीक है। तो हम यहाँ पहले वही लिखेंगे, लेंथ और ब्रेथ। सो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से एरिया लिखेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 8 इंटू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। सो स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर है, सॉरी मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, 20 मीटर है, ओके। सो यहाँ 5 मीटर होगा और ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर स्क्वायर दैट इज स्क्वायर मीटर, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सो इसका एरिया हो गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी बहुत आसानी से निकल गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखो दिया हुआ है 1 वर्ग किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक भी और ही है, ये 1 वर्ग मीटर इक्वल टू हाउ मच हेक्टोमीटर। 5 वर्ग मीटर और 5 मीटर वर्ग को से क्या समझते हो, ये सब जो है एक ही बार मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन ये वाला मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये हो गया डेकामीटर, ओके, डेकामीटर। तो ये सेंटीमीटर से हमने डेकामीटर में चेंज किया, 1000 से हमें क्या करना पड़ा, डिवीज़न करना पड़ा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान है, आई होप कि आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में दिया हुआ है 1 वर्ग किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर। किलोमीटर कहाँ है, देखो किलोमीटर यहाँ है और डेकामीटर किधर है, डेकामीटर यहाँ है। लेकिन क्या है यहाँ, इसका मतलब यदि हम यहाँ तक ले जाएं तो 1 और 0 0 यानी 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्ग मीटर है, वर्ग किलोमीटर है, सो हमें यहाँ वर्ग डेकामीटर भी निकालना है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे 100 यहाँ पे है, ओके, इंटू यहाँ पे 100 है, इंटू 100 करना होगा क्योंकि वर्ग है यानी स्क्वायर है। सो यहाँ इसका मतलब है कि मीटर इंटू मीटर है, ठीक है, स्क्वायर मीटर है, मीटर इंटू मीटर। दैट्स वाई हमें किससे करना होगा, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए यहाँ पे यदि वर्ग किलोमीटर है तो वर्ग डेकामीटर निकालने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे बता दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, सो 1 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर है, 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर डेकामीटर निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। सो 1 इंटू, यहाँ पे देखो डेकामीटर कहाँ आ रहा है, 1 और 0 0, सो 100 इंटू 100, ठीक है, दैट इज़ ये हो गया हमारा 4। यहाँ पे देखो 1020, यहाँ 20, ये हो गया हमारा डेकामीटर, ओके। ये डेका स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ देखो दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर इक्वल टू हाउ मच वर्ग हेक्टोमीटर है। तो इसे भी हमें देखो, हेक्टोमीटर इसमें कहाँ है, ये है हेक्टोमीटर, और क्वेश्चन क्या दिया है, मीटर से हमें हेक्टोमीटर में जाना है। ध्यान देना, मीटर से हेक्टोमीटर, यानी कि यहाँ यदि मीटर में 1 पुट करते हैं तो हमें यहाँ 20 से यहाँ पे, यानी कि डिवीज़न किससे करना होगा, 100 से, 100 से। सो यहाँ पहले क्वेश्चन लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क हाउ मच स्क्वायर हेक्टोमीटर,
हेक्टोमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई, देखो वर्ग है, ध्यान देना, स्क्वायर है, सो यहाँ 100 इंटू 100 करना होगा। ओके, सो 100 इंटू 100 दैट इज यहाँ पे हो गया 0.0001 स्क्वायर हेक्टोमीटर, स्क्वायर हेक्टोमीटर। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।